हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लास 8, 9, 10 सारे क्लासों में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्पीडिंग। अगर इसी चीज को हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण के नाम से इसको जानते और पहचानते हैं। हाई स्कूल में इसमें जो पूछा जाता है, पॉलिनोमियल में एक टॉपिक आता है, कहता है कि क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसमें भी आपको पहले जीरोज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल जो जीरोज निकालना होता है वो तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन जहां रूट की बात आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे किया जाए। टीचर भी बस ऐसे इधर उधर करके बहका देते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है। यही दिक्कतें धीरे धीरे उनका सर का दर्द बन जाया करती है। तो आइए आज आपको बहुत ही आसान तरीके से ये टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है। सबसे पहली चीज यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखा है अंडर रूट 2। रूट में अगर 2 है, सिंपल सी बात है, आपको समझने की ये जरूरत है। अगर रूट 2 है तो इसका मतलब रूट 2 तो आना ही आना है। पहली चीज रूट 2 लाएंगे। और क्या इस वाले में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा अचर पद है, क्या वो पद उसमें भी अंडर रूट 2 लगा है? कांस्टेंट टर्म में रूट 2 नहीं लगा। तो जब वहां रूट 2 नहीं लगा है तो इसका मतलब डबल रूट 2 ले लेंगे। डबल रूट 2 जब लेंगे, अब बताइए जरा, मल्टीप्लाई रूट 2 का करेंगे। आपको पता होगा, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कभी भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बेस अगर इक्वल होता है, पावर ऐड हो जाया करती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। हमको मल्टीप्लाई करने पे लाना था 10, हमको मिल गया क्या? 2। 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए? आपको पता होगा 2 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ें तो ये 10 हो जाएगा। अगर 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहां हमको एक जगह चाहे यहां पे या यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 माना जाता है, लिखा नहीं जाता। तो 5 1 जा 5, अंडर रूट 2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ 10 है, ऐड करने पर कह रहा था, मल्टीप्लाई करने पर तो 10 लाइए। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब लाना हमको है ऐड करने पर 6 अंडर रूट 2। जब हम 5 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो आप जरा हमें बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 6 रूट 2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, फैक्टर तो हम कर लिए। अब आसान हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे 5 अंडर रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स प्लस 10। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स प्लस का 10। उसके बाद अब इसमें से और इसमें से दो में से हम कॉमन करने की कोशिश करते हैं। x कॉमन करेंगे यहां तो यहां बच जाएगा x प्लस 5 रूट 2। यहां x था, ये कॉमन हो गया, x प्लस 5 रूट 2 बचा। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं कि अंडर रूट 2, अगर यहां दोनों में से हम अंडर रूट 2 कॉमन कर ले। क्यों कॉमन कर लेंगे? क्योंकि 10 का जो फैक्टर हमने किया है, 10 का फैक्टर हमने किया 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, यही तो 10 का फैक्टर था ना दोस्तों। तो अगर अंडर रूट 2 हम यहां से कॉमन कर ले रहे हैं, आप जरा हमें बताएं, यहां से अंडर रूट 2 कॉमन हुआ तो यहाँ x बचेगा, यहां से अंडर रूट 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 5 रूट 2 ही तो बचेगा। अब इसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, एक जगह नोट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले नंबर पे देखेंगे तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का रूट 2 बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मिडिल टर्म स्पीडिंग हो गई है। अब जिसको हाई स्कूल वाले को अगर जीरोज निकालना है तो वो जीरोज निकालेंगे। अगर 8th में है यहीं तक उनका आंसर हो जाएगा, 9th वाले में यहीं तक उनका आंसर हो जाएगा। लेकिन 10th में, अगर 10th के लेवल पे है तो हम यहाँ करते हैं f x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 2। ये एक जीरोज हो जाएगा अल्फा। यहां करेंगे इफ x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये एक जीरोज हो जाएगा बीटा। ये ऐसी ही वीडियोस आपको हर दिन एक वीडियोस मिलती रहेंगी। अब इसी टाइप का 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को
इन दोनों क्वेश्चन को करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों कि इसका फैक्टर किस तरीके से करेंगे और इनका आंसर कितना आना है। और हमारे इस चैनल को जो कि गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस के नाम से है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हम लोग भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और बढ़िया छोटे छोटे टॉपिक जो आपके बेसिक नॉलेज में नहीं है वो जो चीजें, उन सब चीजों को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।